नमस्कार दोस्तों। देश की ध्यान रखिएगा, बड़ी बैंकों में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक लीडिंग बैंक है, ध्यान रखिएगा। यूबीआई भी तो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 500 पोस्ट की जो भर्ती आई है, इसके बारे में आइए डिटेल से देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट 2025-26 से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ये भर्ती है और एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा 30/4 से, लास्ट डेट है 20/5/2025। तो मेन डेट यहाँ पे ध्यान रखना है, कब से स्टार्ट हो रहा है। 30/4 से स्टार्ट होगा और 20 मई तक इसका एप्लीकेशन चलेगा, जो कि लास्ट डेट है। तो यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसी, एक असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर आईटी की है। दोनों में 250 सीटें हैं, कुल 500 सीट यहाँ पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, भारत का नागरिक होना चाहिए और स्पेशल भर्ती है तो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है, जैसे कि पता है। तो असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एज है 22 साल, मैक्सिमम है 30 साल। इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ यहाँ पे CA, CMA, ICW या फिर CSO या फिर MBA होना चाहिए, MMS, PGDM, PGDBM में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए या फिर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स इसमें होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन 55% SC ST और OBC और PWD के लिए यहाँ पे है। इसके साथ यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर किसी फाइनेंस कंपनी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद वहीं पे अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर आईटी की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन इसकी VE, VTech, MCA, MSc, IT, इसके बाद MS, MTech, 5 years इंटीग्रेटेड MTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट बॉडीज़। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और डिज़ायरेबल सर्टिफिकेशन की यहाँ बात की गई है, जिस क्लाउड सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये अलग अलग यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया, ध्यान रखिएगा। इसके साथ यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन IT डोमेन में होना चाहिए। यहाँ पे दिया भी गया है किस किस क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हो जाता है IT वालों का। यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म दिया है ये भी देख लेंगे। MBA मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MMS का मतलब होता है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, MSc मास्टर ऑफ साइंस, तो ये तो पता ही सभी को। अब बात करते हैं यहाँ पे एज जो है, ध्यान रखिएगा। एज क्राइटेरिया शैल बी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसेस। तो एज यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1/4/2025 से ली जाएगी, ठीक है, एज का जो क्राइटेरिया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आते हैं छूट की। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो छूट दी जा रही है वो है SC ST को 5 साल की, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल मैक्सिमम एज लिमिट में, और जो PWD कैंडिडेट ध्यान रखिएगा अलग अलग, उन सभी को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल, पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 में जो दंगा हुआ था उससे संबंधित अगर कोई है तो उसको 5 साल तक छूट मिलेगी। तो ये अलग अलग है, इसको देख लेंगे। मेन पॉइंट में इसमें आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका,
स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आएगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, कुल 75 मिनट इसके लिए मिलेगा, सभी मिला के टाइम चलेगा। तो ये पार्ट 1 हो जाता। पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट ऑफ द पोस्ट, तो ये स्पेशल क्वालिफिकेशन जो है उससे संबंधित ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे पूछा जाएगा क्योंकि उससे संबंधित वर्क एक्सपीरियंस लिया जा रहा है, और ये होगा 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 150 नंबर का ये हो जाएगा। इसके लिए भी 75 मिनट मिलेंगे, तो 150 क्वेश्चन 225 नंबर का 150 मिनट। जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे उनको बुलाया जाएगा जीडी और इंटरव्यू के लिए। तो इसमें पेनल्टी भी है 0.25% की, माइनस मार्किंग भी है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि खाली जीडी ही हो या फिर जीडी और इंटरव्यू दोनों हो सकता है या फिर तीनों हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो रिटन एग्ज़ाम जीडी और इंटरव्यू होगा, कम लोग आएंगे तो हो सकता है जीडी और इंटरव्यू से ही हो जाए, ठीक है। तो ये आगे चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन होगा ये 50 नंबर का होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 होगा, ठीक है। ये जनरल EWS के लिए, एंड 22.5 नंबर यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए होगा, SC ST OBC के लिए। फिर भी यहाँ पे मेरिट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें लाना पड़ता है। पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो जो पर्सनल इंटरव्यू है यहाँ पे, ये जीडी में जो लोग मेरिट लिस्ट के आधार पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर जो है तीसरा जो चरण होता है ध्यान रखिएगा, वो पर्सनल इंटरव्यू का होता है, और पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पे 50 नंबर का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम जो ध्यान रखिएगा, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू वुड बी 25 मार्क्स फॉर EWS जनरल, और 22.5 नंबर यहाँ पे होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जैसे जीडी में है वैसे इंटरव्यू में है। और फिर कह रहे फॉर द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3 अगेंस्ट द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब एक सीट पे 3 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। हाउएवर रैंक में मॉडिफाई द सेट रेशियो एट्स इट्स ओन डिस्क्रिएशन। तो रैंक बनाने के लिए फिलहाल यहाँ पे जो बाद में रैंक डिसाइड होगी, लेकिन तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाता है। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ नॉट कंडक्टेड एंड ओनली PI इज़ कंडक्टेड, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है। इफ़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड, तो हो सकता है एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर हो जाए, हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम इज़ नॉट कंडक्टेड एंड ओनली PI इज़ कंडक्टेड, उसका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे हो। इफ़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ नॉट कंडक्टेड एंड बोथ GD एंड पर्सनल इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड, हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना हो और GD और पर्सनल इंटरव्यू दोनों हो। तो ये इसमें 3 कंडीशन भी हैं। तो ये इसमें मेन पॉइंट है। इसके बाद अलग अलग यहाँ पे सेंटर दिए गए, एग्जामिनेशन सेंटर कुल यहाँ पे 30 एग्जामिनेशन सेंटर जो है अलग अलग स्टेट हैं, ध्यान रखिएगा वहाँ पे। तो मतलब 30 स्टेट में ये सेंटर निर्धारित किया गया है। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, अपने स्टेट के अनुसार यहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे इसको। बाकी यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पर जो जो डॉक्यूमेंट ले जाना होगा इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, और सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम ले जाना होगा यहाँ पे दिया गया है। इसको यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पब्लिक सेक्टर बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की सबसे अच्छी वैकेंसी ये आई हुई है, जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी फ़ीस जो है SC ST PWD की 177 रुपये, बहुत कम फीस है। इसके बाद अदर कैटेगरी की 1180 रुपये यहाँ पे फीस है। तो ये रही पूरी संक्षिप्त जानकारी इसके बारे में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। बाकी तो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें रहीं।
ठीक है, धन्यवाद।